नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे। हमास ने बंधकों को सुरंग में रखा। कई देशों ने नागरिकों को निकालना शुरू किया। राहुल बोले, कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना होगी। जहां सरकार बनेगी वहां भी कराएंगे। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान। सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता का इफेक्ट। महाकाल मंदिर में नेताओं का कोटा खत्म। सीएम के कार्यक्रम रद्द। राजस्थान में बीजेपी ने जारी किए 41 नाम। पहली लिस्ट में 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। 7 सांसदों को मैदान में उतारा। कानपुर में पुलिस ने ठग सविता शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सविता फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर रोब बताती थी और ऐसे ही वो 4 लोगों से शादी कर उन्हें लूट चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किस दोष पे गिरफ्तार किया और क्या लोगों के साथ घटना को अंजाम देती थी? इस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया कि शिवांगी सिसोदिया और सविता शास्त्री नाम की महिला ने मेरे साथ शादी करके और मुझे धमकी देकर और पैसों की मांग कर रही है और इसने पूर्व में भी 1-2 लोगों से शादी किया है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो मालूम हुआ कि उपरोक्त महिला की पूर्व में भी एक शादी हो चुकी है। वर्तमान में समय में भी एक शादी करके अपने आप को इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर उसने शादी किया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 2 सगी बहनों की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी फैल गई है। स्कूली छात्राओं की हत्या उनके घर के भीतर ही आखिरकार किसने कर दी, इस बात का सुराग लगाने में पुलिस की कई टीम सक्रिय बनी हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। आपको बता दें, पुलिस को हत्या वाले घर से कोई सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला कौन है और उनकी संख्या कितनी है, यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। स्कूल में टीचिंग करता हूँ और मेरे को ज्ञात हुआ लगभग मैं मार्केट से आया था 6 बजे। तो मेरा मोहल्ला उस तरफ ज़्यादा मोहल्ले का हूँ सर। तो मुझे जानकारी मिली कि जयवीर के यहाँ उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनके गृह नरसंहार गला काट दिया है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो हम लोग उधर से दौड़े। मैं मंदिर पर आरती वगैरह कर रहा था तो उधर से मेरे मोहल्ले के सब लोग व्यक्ति आए तो देखा तो वास्तव में यहाँ पर बहुत बुरी तरह काटा पीड़ा है। तो मैं तो आशा करता हूँ शासन प्रशासन से ऐसे निर्दोष दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, उसको बेचारी परिवार को न्याय मिल सके। कछु नहीं भैया, मार में गए तो मुझे पता ही नहीं। 4 बजे गए थे हम, 5 बजे इनके पापा गए पीछे से, पापा गए आगे, बेटी पीछे से गई और पता नहीं लौट के आई। बेटी जगह के बाद चौपट रहे खोले तो उठाए पीछे चले गए, घेर पे पोला रुआ कर लगे तो हमें जा नहीं पता थी कि कमरा में कौन मेरी बेटियाँ काट दी। यहाँ ग्राम बहादुरपुर थाना बलरई इटावा में ये गांव के अंदर मकान है और गांव के सभी लोग काम कर रहे थे। इस बीच में 5:30 और 7 के बीच की घटना बताई जा रही है, जब 2 बच्चियों की हत्या हुई है और घर के अंदर हुई है। और कैसी हुई है उस मामले में हम लोग फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर देंगे। दोनों बच्चियां छोटी हैं और ये जो कोई इसमें सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। और घटना की परिस्थितियां और जो एविडेंसेस हैं, हमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौके से मिले हैं, तो हम लोग उन एविडेंसेस पे और उन लीड्स पे काम कर रहे हैं और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, बड़े छोटे अंतराल में हम लोग इस घटना को वर्कआउट कर देंगे। फोरेंसिक टीम हमारी कानपुर से भी आई हुई है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। थाना गुजैनी अंतर्गत आशनाई में हुई युवक की हत्या में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
आरोपियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद शव को नहर में फेंका था। हत्या में प्रयुक्त होने वाले चाकू, कपड़े और साइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी राजेश कुमार उर्फ रामू और मृतक की पत्नी सुमन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शव की तलाश में गोताखोर के साथ पुलिस की कई टीमें अभी भी लगी हुई है। थाना गुजैनी पर एक वादी हैं तुलाराम, जो मूल रूप से जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाने पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये जिक्र किया गया कि उनके बेटे जो है उनकी हत्या उनकी बहू और बहू के जो प्रेमी हैं इनके द्वारा मिलकर प्रेम प्रसंग इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते अपने बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर इनके बेटे की हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर थाना गुजैनी पे 302, 201, 120B IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और जांच के क्रम में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल कालाडुंगी मार्ग पर भीषण बस हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा के हिसार में 32 शिक्षकों का एक दल नैनीताल घूमने पहुंचा था और अपना टूर खत्म करने के बाद शिक्षक बस से ही वापस लौटने लगे। तब नैनीताल से आगे कालाडुंगी रोड पर घटगढ़ के समीप पहुंचते ही बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची SDRF और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद 23 घायलों को कालाडुंगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आज नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में एक स्कूल बस के गिरने की सूचना आई थी, लेकिन बाद में जब हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची तो पता लगा कि स्कूल की बस नहीं, इसमें स्कूल के टीचर थे और ये नैनीताल घूमने आए थे। यहाँ से हरियाणा हिसार के लिए वापस जा रहे थे। वापस जाते टाइम ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 30-32 लोग बताए जा रहे हैं। इनमें से 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। बाकी जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। यहाँ SDRF की, लोकल पुलिस की टीमें, स्थानीय जो हमारी डिजास्टर की टीम है वो सारी टीमें हैं और अगले आधे घंटे में रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया जाएगा। अलीगढ़ के AMU में फिलिस्तीन के समर्थक में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में वी स्टैंड फिलिस्तीन, AMU स्टैंड फिलिस्तीन के साथ अन्य तरह तरह के पोस्टर, बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अन्य तरह तरह के धार्मिक नारे भी लगाए। दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल का समर्थन किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िश्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। आतंकवाद का सबसे जब प्रभावित देश है, 712 ईस्वी से लेकर आज तक 2023 तक हमने करोड़ों हिंदुओं को खोया है, उनका कत्लेआम हुआ है इस्लामिक आतंकवाद के कारण। और ये ऐसा ही कृत्य जो है वो इसराइल के साथ कल हुआ है। हम पूरे विश्व में इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व की शांति के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, और जो हमारे निर्दोष हिंदू करोड़ों मारे गए इस इस्लामिक आतंकवाद के कारण, उनकी आत्मा की शांति के लिए। कर्नल राहित चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो बड़ा वक्तव्य है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में 40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है। उत्तराखंड को चुना था और इसी देहरादून के राजपुर रोड पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, जिस पर बड़ा लंबा विवाद चला। पिछले विधानसभा सत्र में जब जो 17 से 22 का था, उसमें मैंने और आदरणीय मनोज रावत जी ने इस विषय को हाउस में उठाया था
और आज तक भी वो प्रकरण निपटा नहीं है। सरकार के उदासीन रवैये से आज भी जनरल हनूर का जो हक था, उनके जो परिवार की जो थी, जो उनके रेजिमेंट की भावनाएं थी, वो आज भी आहत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। बस के अंदर 40 सवारियां मौजूद थी, जिसमें से 36 सवारियां घायल हो गई। 9 सवारी ऐसी है जो गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए उन्हें आगरा रेफर किया गया है। तो वहीं 2 इजराइल पर्यटक भी इस हादसे में घायल हुए। आपको बता दें कि अचानक से बस का एक्सल टूटने से यह सड़क हादसा हुआ है। फ्रंट एक्सल टूट गया, उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। गाड़ी पलट के बाद यहाँ आगे खड़ी हो गई। पब्लिक को चोट आई है। यहाँ पे राहत कर्मी आए, बचाव कर्मी, वो ले गए। एम्बुलेंस भी आई थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? दिल्ली से बनारस। दिल्ली। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग में चीनी मिल के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर भेज दिया गया। पुलिस चौकी इंचार्ज विक्रम धामी ने बताया कि पीलीभीत से सितारगंज का मामला है। दो पेशेंट था, इनका आमने सामने इनका मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ, आमने सामने, और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ होगी। हेड इंजरी के कारण इनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरा पेशेंट जिसको रिफर करा है, उसका टीबिया और फिबुला फ्रैक्चर था, इसी कारण उसको मैंने रिफर कर दिया, हायर सेंटर में रिफर कर दिया। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर वन संरक्षक पंकज कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों के बिठाने को लेकर वन विभाग व मौजूद लोगों को कई जानकारियां दी। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वन्य जीव के प्रति जो है आम जनमानस में एक संवेदनशीलता, उनके बारे में जानकारी और एक जनरल इकोसिस्टम में कैसे सभी का एक रोल होता है, भूमिका होती है, उसकी जानकारी प्रदान करना। तो ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने 7 दिन तक पौड़ी जनपद में और विभिन्न रेंजों में भी हमने किया है। और जहाँ तक सवाल है समापन का, तो आज का हमारा मेन थी यही था कि जो आसपास के जितने भी संवेदनशील गांव हैं, जहाँ पे कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं, संवेदनशील हैं, उनके ग्रामीणों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे एक डिस्कशन करना, चर्चा करना, और हम लोग उनके जो भी अपेक्षाएं हैं उन पे कितना खरे उतरे, उनकी और क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमने सुना और हमने भी अपना जो भी पक्ष है रखा। और हमने ये भी आश्वासन दिया कि हम लोग और जो है मिलकर जो है उनके सहयोग से जो है इस समस्या का निदान करने में अपना कोशिश जारी रखेंगे। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में मारपीट की खबर सामने आई है। हाथ में अवैध असलहा के साथ छीना झपटी का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, मामला इब्राहिमपुर थाने के बलरामपुर चौराहे के पास का है। जमीन विवाद में एक पक्ष के एक व्यक्ति ने अवैध असलहा लेकर फायर कर दिया। कुछ युवकों द्वारा असलहा छीन लिया गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। थाना प्रभारी इब्राहिमपुर एक युवक को हिरासत में लेने की बात कह रहे हैं। इब्राहिमपुर थाना पुलिस अपने कारनामे के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है। संस्कृत विद्यालय में बच्चे के अध्यापक द्वारा क्रूरता से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में शिक्षक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। साथ ही शिक्षक ने छात्र को गोदी में उठाकर जमीन पर पटक दिया। पिटाई के दौरान गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया। आपको बता दें, पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर गठित विधानसभा की प्रबल समिति की विधानसभा भवन में बैठक आज होगी। प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से रखे गए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।